हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई हमारी यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं। ओके, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि कोई हमें क्या संदेश देना चाहता है, कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है। लेट्स सी कि यूनिवर्स हमें क्या संदेश देना चाहती है और हमसे क्या करवाना चाहती है या हमें क्या बताना चाहती है। ओके, सो आज का जो रीडिंग है वो पिक अ पिरामिड रीडिंग है। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ आपके सामने पिरामिड्स। तो ये है पहला पिरामिड, आप देख सकते हैं। ये है दूसरा पिरामिड जो कि है रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, लव लाइफ जिनकी अच्छी नहीं जा रही है। और ये है तीसरा पिरामिड जो कि है सोडालाइट। और ये है मेरा फेवरेट क्योंकि इसका कलर है ब्लू। ऑल राइट, तो ये रहे आपके पिरामिड्स। इनमें से एक पिरामिड आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने देखनी है आपकी रीडिंग। आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है चिट वाला जो मैंने बताया हुआ है। आपको 3 चिट्स बनाने हैं 1 2 3 करके, और उसके बाद उनको फोल्ड कर देना है। आप जिनको भी मानते हो उनको प्रे करना है, आंख बंद करके एक चिट उठानी है और जो भी नंबर आ जाता है उसी की रीडिंग आपने देख लेनी है। अगर आपको वो भी तरीका समझ नहीं आता तो आप इनिशियल्स आपके चूज कर सकते हो, उस आधार पर ये रीडिंग देख सकते हो। बट मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, चाहूंगी कि आप लोग इंट्यूटिवली एक ऑप्शन पिक करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ओके, सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। आपको जनरल रीडिंग के जैसे ही इसको देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं, क्योंकि कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही पर्सनल रीडिंग्स की बात, तो गाइज अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, स्टॉक फुल है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा जो भी बुकिंग्स हो चुकी हैं उनको कंप्लीट करने में। उसके बाद देखते हैं कि मैं स्टॉक लेकर आऊंगी या फिर नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था मुझे दिसंबर एंड जनवरी का टाइम चाहिए मेरे लिए। तो हो सकता है मैं रीडिंग नहीं करूं और हो सकता है मैं कर भी दूं, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। जस्ट मैंने सोचा है कि दिसंबर में मैं नहीं करूंगी, बट फिर देखते हैं यूनिवर्स क्या कहती है। ठीक है, एंड हाँ, जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक एक करके सभी की रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग परेशान ना हो, बेशक थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैं एक साथ सभी की रीडिंग्स नहीं कर सकती, राइट? तो मुझे टाइम तो चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति की अगर मैं रीडिंग करती हूँ तो उनको टाइम देना पड़ता है, राइट? उनके सवाल का जवाब देना होता है, फिर उनको कुछ और क्लैरिटी चाहिए होती है, वो देना होता है, गाइडेंस रहता है, तो टाइम तो लग ही जाता है ना? तो इस तरीके से दिन निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, कल मैं सुबह से बैठी थी रीडिंग करने के लिए और मैं शाम को आई थिंक 5 बजे फ्री हुई हूँ। एंड बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं वीडियो भी लेकर नहीं आ पाई। सो ऐसे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग करूंगी, आप लोग परेशान ना हो, रीडिंग सभी की होगी, गाइडेंस सभी को मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। तो चलिए हमारी ये रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप आराम से इन पिरामिड्स को देख लीजिएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं एंड देन एक पिरामिड आप चूज कर सकते हैं। ओके, सो टेक योर टाइम, मैं रुकती हूँ थोड़ी देर। ऑलराइट गाइस, शुरू करें हमारी रीडिंग। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पिरामिड को, इस कुंदन पिरामिड को, इसमें है गोमती चक्रास एंड श्री यंत्र जो कि हेल्प करता है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, तो एक एक करके मैं मैसेजेस निकालूंगी, आपको पता ही है तरीका क्या है मेरा रीडिंग करने का। और उसके बाद फिर हम देखते जाएंगे एक एक कार्ड में कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। मैं बहुत ज्यादा
क्या बताऊं, सुकून सा मुझे महसूस हो रहा है आज, हल्का सा फील कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने एक बच्ची की रीडिंग करी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाली थी, बट यूनिवर्स की हेल्प से, एंजल्स की वजह से वो बच गई है। जरिया मैं थी, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आज बिल्कुल लाइट सा। भगवान सभी को बचाए ऐसी मुसीबतों से। बट वही है ना, आप पॉजिटिव रहते हो और आप यूनिवर्स को प्रे करते रहते हो, तो यूनिवर्स इस तरीके से हेल्प करती है। वही मैं सभी को बोलती हूँ कि जरूरी ये नहीं है कि मेरे ही जरिए आपकी हीलिंग हो या आपके सवालों के जवाब मिले, आपको कहीं से भी हीलिंग मिल जाएगी, लेकिन जरूरी ये है कि आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाकर रखें, उससे कनेक्शन ना तोड़ें, एंजल्स के साथ में कनेक्शन ना तोड़ें। ओके, फिर जरिया तो यूनिवर्स को जिसको बनाना होगा वो बनाएगी, लेकिन आप तक मैसेजेस भेजेगी, आपको बचाएगी बड़ी प्रॉब्लम से। अब उसकी श्रद्धा थी तो देखो बच गई। ऑलराइट, तो पहला मैसेज आपके लिए आया है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वेरी नाइस। ओके, अगला देखते हैं। इसीलिए यहां पर ये वाला कार्ड आया है। ओके जी, और देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, ग्रीन एवेंचरन। ऑलराइट, इस पिरामिड को मैं साइड में रख रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे कार्ड्स यहाँ पर रखने हैं तो मुझे जगह चाहिए। ये जो कार्ड्स हैं माँ काली की तरफ से हैं, तो इनको भी मैं देख रही हूँ। लेट्स सी कि माता क्या कहती हैं। ओके, आहा, कितनी सुंदर दिखती हैं ये और देखते हैं। ये कैमरा थोड़ा ऐसा सा है ना। ओके, अभी ठीक है। आहा, forgive। और यहां से देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, ये वाला कार्ड है आपके लिए, ये वाला। ओके, एंड यहां से कार्ड निकालेंगे। मुझे एक डेक और चाहिए, सो ओके, मैं देखती हूँ किधर है। साइलेंस। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, एक डेक मुझे और चाहिए। ऑलराइट गाइस, ओके, खुद ही निकल कर आया है आपके लिए कार्ड, ट्रुथ। ऑल राइट।
ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है, यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहती है? यूनिवर्स उनको ये कहना चाहती है कि भाई जो भी आपने होल्ड करके रखा है, अब उसको समय आ गया है कि अब आप उसको छोड़ दो। ओके, कुछ तो है, कुछ है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे या छोड़ना नहीं चाह रहे, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। 99% ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट होने वाली है जो कि किसी रिलेशनशिप में हैं या थे, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट की भी एनर्जी है और पास्ट की भी एनर्जी है। ये किसी कनेक्शन को लेकर है, जो कनेक्शन अच्छा नहीं चल सका, जिस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ खोया, जिस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ सहा, आप बहुत रोए। और ऐसा हो सकता है कि अभी भी आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहां पर आपको सामने वाले से उतना नहीं मिल रहा जितना कि आप दे रहे हो। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो, आप सामने वाले को प्यार करते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एक कनेक्शन को लेकर ना हो, किसी एक रिलेशनशिप को लेकर ना हो, कई सारे लोग हों जिनके लिए आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो हमेशा अच्छे से बात करती हूँ, मैं तो सबका भला सोचती हूँ, फिर जो मैं दे रही हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और कई बार ऐसा होता होगा कि आप यूनिवर्स को ब्लेम करते होंगे, अगर भगवान में मानते हैं तो उनको ब्लेम करते होंगे कि भाई इन्होंने हमारे साथ सही नहीं किया, ये जस्टिस नहीं है, गलत है। कई ऐसी बातें होती रहती होंगी। तो उन सारी चीजों को ना, जो भी तकलीफें हैं, दर्द है, उनको आपने होल्ड करके रख लिया है। ये जो चीजें हैं इनको सिर्फ इसलिए यूनिवर्स हमारे सामने लेकर आती है, लाइक जो भी हमें मान लो किसी से इंसल्ट मिली, ओके, किसी से रिजेक्शन मिला, तो ये चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम कुछ समझें, जाने और जो अभी हम हैं उससे बेहतर हम बने। ये जो इमोशंस हैं या ये जो भी एक्शंस हैं जो लोगों के तरफ से हमें देखने को मिलते हैं, ये संभाल कर रखने के लिए नहीं है, ओके, बट आपने संभाल कर रखा है, ये कर रहे हो आप, और यूनिवर्स ये नहीं चाहती कि आप ये करें। सो उनकी तरफ से पहला मैसेज तो यही है कि आप ये जो काम कर रहे हो, जो तकलीफें, दर्द, परेशानियां या बदले की भावना जो अपने अंदर रख रहे हो, संभाल कर रखे हुए हो, उसको निकालने की कोशिश करो। ये सारी चीजें आपके लाइफ पर्पस से बड़ी नहीं है, ना ही आपसे बड़ी हैं। यूनिवर्स आपको एक परफेक्ट एंजल के जैसे देखती है, ऐसे समझ लो। और भी जो लोग हैं जो आपको देखते हैं, उनको आपकी पर्सनालिटी देखकर यही लगता है कि काश हम भी ऐसे होते, यू नो, आदर्श आप उनको लगते हो। वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और आप सच में वैसे हो जैसा कि उनको देखकर लगता है, क्योंकि यूनिवर्स भी वही कह रही है कि आप वो हो, आप बहुत सुंदर हो, आप टैलेंटेड हो, और आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। कई ऐसी कहानियां गढ़ी हैं जिन पर आपको प्राउड होना चाहिए, बट शायद आप नहीं कर पा रहे, सिर्फ किसी एक चीज की वजह से जो आपको नहीं मिल रही है। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, खुद को या फिर किसी और को, जिसकी वजह से जो चीजें आपको मिली हैं, जो पाने के लिए लोग तरसते हैं, जैसे आपकी पर्सनालिटी देखते हैं ना, तो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप परफेक्ट हो। यूनिवर्स ने भी आपको परफेक्ट वैसे ही बनाया है, उनके लिए भी आप एक एंजल से कम नहीं हो, लेकिन आपको वो नजर नहीं आ रहा। आपको ये तकलीफ ज्यादा भारी पड़ रही है आप पर, और वो चीजें जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली हैं या जो आपने खुद अपनी मेहनत से पाया है, आप उसको नहीं देख रहे, वो कम पड़ रहा है आपके लिए। आप जैसे यहीं पर देख लेते हैं, ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि हो सकता है आपकी आदत ये हो कि जब आप किसी को प्यार करते हो, किसी को रिस्पेक्ट करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो आप उनसे भी बदले में वही चाहते हो। यहां पर यूनिवर्स कह रही है कि आपको कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हो या किसी को हेल्प करते हो ना, तो बस करो, ये सोचकर मत करो कि मुझे भी मिले, क्योंकि अगर ये सोचकर आप करते हो तो वो प्यार नहीं, फिर सौदा हो जाता है, राइट? वो हेल्प नहीं, वो सौदा हो जाता है। चैरिटी नहीं, सौदा हो जाता है। आप जब चैरिटी करते हो, आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो या किसी को कपड़े देते हो या किसी को शूज देते हो पहनने के लिए, क्या आप चाहते हो कि उनसे भी आपको मिले? नहीं ना। और इसीलिए वो चैरिटी है। अगर आप बदले में कुछ लेते हो तो वो सौदा हो जाता है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको वो क्यों करना है,
कोई व्यक्ति अगर आपको सम्मान करता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं। और अगर इस व्यवहार की वजह से आपको तकलीफ हो रही है तो बेटर है आप उस इंसान को या उस स्थान को छोड़ दें। आप उसी स्थान में रहकर, उसी इंसान के साथ रहकर अगर खुद को दर्द देते हो, तकलीफ देते हो, खुद का बुरा करते जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तो इससे उस व्यक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क आपको ही पड़ेगा, ऐसे भी या वैसे भी, राइट। तो ये यूनिवर्स का पहला आपके लिए मैसेज हो गया इस कार्ड के जरिए। पहला क्या, ये दूसरा है, क्योंकि पहला मैसेज आपके लिए था कि आपको प्राउड फील करना चाहिए खुद पर। आपने जो अभी तक किया है जीवन में, उसके लिए काम कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, लेकिन आपने किया है, राइट, तो आपको प्राउड फील करना चाहिए। दूसरा मैसेज है कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। अगर आपको किसी की हेल्प करना अच्छा लग रहा है तो आप हेल्प करें, सौदा मत करें। और तीसरा आपके लिए जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये आता है कि हो सकता है कि आप खुद को अनलकी मानते हो। ये रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है कि जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो, अच्छा रिलेशनशिप आपको नहीं मिलता, आप लकी नहीं हो, धोखा मिलता है, या सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता। और कई बार आपके मन में सवाल रहते होंगे कि इसके लिए हम क्या करें। तो यूनिवर्स कहना चाहती है कि इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस खुद को लकी समझो। कोई भी रिलेशन अगर आपका नहीं चलता है तो ये फील करने के बजाय कि आप अनलकी हो, आपकी डेस्टिनी खराब है, आपको ये फील करना चाहिए कि आप लकी थे, आप बच गए। आप इस तरफ क्यों नहीं सोच सकते, आप उस तरफ क्यों सोचते हो? आपको गलती क्यों सोचना है कि अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चला इसका मतलब है आप अनलकी हैं? आप ऐसे क्यों नहीं सोच सकते कि जिन प्रॉब्लम्स की वजह से रिलेशन टूटा है, अच्छा हुआ कि और ज्यादा गहरा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त अगर टूटता तो और ज्यादा बुरा लगता, तो अच्छा हुआ कि पहले टूट गया। ऐसे क्यों नहीं सोचते आप? यूनिवर्स कभी भी आपकी ग्रोथ को नहीं रोकती। अगर आप ऐसे सोचोगे तो उन कनेक्शंस के टूटने का फर्क आपको कम पड़ेगा। ऐसा नहीं है पड़ेगा नहीं, भाई इमोशनली हम किसी से कनेक्ट होते हैं, दर्द तो होता है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि इसके पीछे का रीजन अच्छा था तो जल्दी हील हो जाओगे। वहीं पर माता काली का ये जो कार्ड है, ये आपको बताता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि सत्य क्या है। आपको ये समझना होगा कि लाइफ कभी एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती है। कई चीजों पर हमारा कंट्रोल होता है, कई चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसे हमें सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन को, ये समझते हुए और जानते हुए कि वो हमारे लिए बेटर करेंगी। हमें इतनी समझ नहीं है, वो हमारे लिए ज्यादा जानती हैं। माँ काली को हम यूनिवर्स बुलाते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि इस कार्ड का मतलब क्या है। ये माँ एक तरीके से आपसे कहना चाहती हैं कि जो चीज जानी है वो जाएगी, और वही चीज जाएगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप उसको कंट्रोल ना करें, ना ही उसको रोक कर रखें, और ना ही उसको याद करें बार बार। जो गया है वो आपके अच्छे के लिए गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता, आप कैसे जानते हो? अगर आपको इतना ही फ्यूचर का पता है तो फिर आप क्यों भगवान के आगे हाथ फैलाकर उनसे पूछते हो कि भाई क्या होगा हमारा? सच तो ऊपर वाले को ही पता है, राइट? दैट्स इट। वहीं यहां पर ये जो कार्ड ये बताता है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो, और आपको अपनी इस इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अगर आप खुद ही अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, खुद को नहीं जानोगे, तो आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो जाने, आपको समझे? इस सच को जानने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि आप सत्य पहचानें, और सत्य को पहचानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए जरूरी है कि आप अपने लिए समय निकालें जहां पर आप शांत रहकर अपनी सोल से कनेक्ट कर सकें और सच्चाई को समझ सकें। ओके? बहुत कुछ है ऐसा जिसको शायद आप जानते भी हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो ट्रुथ है ना वो पेनफुल है। जैसे मेरे पास ही कई लोग आते हैं रीडिंग्स के लिए और पूछते हैं कि भाई हमारी शादी इनसे हो जाएगी या फिर नहीं, या हमारा फ्यूचर इनके साथ है या फिर नहीं। जब मैं बोलती हूँ कि भाई नहीं है फ्यूचर, तो वो और सवाल खड़े करते हैं, क्यों नहीं है, ऐसे हो जाएगा क्या, वैसे हो जाएगा क्या। पहले जब वो पूछने आते हैं तो वो इस जोश में होते हैं कि अगर यहां से ना आया ना तो मैं फिर पलट कर ही नहीं देखूंगी या देखूंगा। लेकिन जब मैं सच में ना बोल देती हूँ क्योंकि कार्ड्स में आ जाता है, तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये चीज रहती है कि मैं ऐसे गुस्से में हूं लेकिन कार्ड्स में देखना यस आएगा। लेकिन जब कार्ड्स में यस नहीं आता है
तब वो घबरा जाते हैं, फिर वो पूछते हैं हम क्या करें, कौन सी रेमेडीज ट्राई करें, ये वो। तो कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रेमेडीज काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रेमेडीज के लिए नहीं बने। ओके, उनका जाना ही लिखा है या फिर कुछ रिश्तों का आना ही लिखा है, तो उसमें कोई चीज काम नहीं करती। तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई कुछ काम नहीं करेगा, बेटर होगा कि आप सत्य को पहचानो और उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसके साथ आप खुश रह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप आंखें खोलकर उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि किसी एक चीज पर आपकी सुई अटक गई है। सब कुछ यूनिवर्स ने आपको दिया, लेकिन कोई एक चीज नहीं दी जिसके लिए आप सभी को ब्लेम कर रहे हैं। खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, सामने वाले को भी ब्लेम कर रहे हैं, यूनिवर्स को भी ब्लेम कर रहे हैं, भगवान को भी ब्लेम कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति या चीज जो आपको पहले अच्छी लगा करती थी अब बुरी लग रही है, सिर्फ किसी एक इंसिडेंट की वजह से, किसी एक व्यक्ति की वजह से, या किसी एक साइकिल की वजह से जो रिपीट हो रहा है बार बार, आपकी खुद की गलतियों की वजह से, बट आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। तो मैं उनको समझा देती हूँ। अभी आप मेरे पास तो हो नहीं जो मैं आपको समझाऊं, लेकिन मैं यहां से समझा रही हूं। अगर इतना काफी है तो मैं चाहूंगी कि आप शांति से अपनी जर्नी के बारे में सोचें और जाने कि सत्य क्या है। बहुत अच्छा होगा अगर आप भगवत गीता पढ़ें या फिर लॉर्ड बुद्धा की कोई भी बुक आप रीड करें, उससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी। आप सत्य को स्वीकार नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे, स्वीकार भी नहीं पा रहे, ये दिक्कत है आपके साथ। तो यूनिवर्स आपसे यही चाहती है कि आप सत्य को जानें, स्वीकारें, समझें कि आप क्या हैं और उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि इस तरीके से जिंदगी नहीं काटी जा सकती। ओके, सो ये थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प करी हो और इससे आपको बेहतर गाइडेंस मिला हो। अगर मिला है तो जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पिरामिड जो कि है रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है। मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। सो सारे कार्ड्स में निकाल लूंगी एक साथ ही एंड देन आपको बताऊंगी कि क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। New beginnings. Okay. Keep your heart open. Open up to change. New moon in Aquarius. Okay. ये माँ काली की तरफ से मैसेजेस हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या निकल कर आता है फॉर यू। महाकाली, वाओ, ओके। Take yourself out on a date. Very nice and fresh reading. Communication. The dead end.
ऑलराइट, मेजर चेंजेस। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सी, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? द क्वीन। ऑलराइट, मुझे जस्ट दिखाना था क्योंकि ये बहुत अच्छा है कार्ड और देखने में भी सुंदर है ना, उसका मतलब भी बहुत प्यारा है और देखने में भी प्यारा सा है। सो जस्ट मुझे दिखाना था, आपको अच्छा लगेगा। ऑलराइट, अब मुझे एक डेक और चाहिए, मैं उससे कार्ड निकालूंगी एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है। ओके, ऑलराइट, सो ये रहे आपके मैसेजेस। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज को चूज किया है, यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहती है? यूनिवर्स उनको कहना चाहती है, सबसे पहला जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है कि जितनी भी समस्याएं, तकलीफें और परेशानियां आपके जीवन में थी, जिन्होंने आपको बिखेर कर रखा हुआ था, एक हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा हो कि एक प्रॉब्लम आती है और वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती, तब तक दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। तो आप कहीं ना कहीं फैले हुए थे, परेशानियां फैली हुई थी और आपको भी फैलाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो जो फैलाव है वो सिमटने वाला है। जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां हैं ना, धीरे 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 करके खत्म होने वाली, एक तरीके से कह सकते हैं लुप्त होने वाली है। ओके, अगर आपने ये वर्ड सुना हो, अगर आप इसको समझते हो इसका मतलब क्या है, ओके, तो पूरी तरीके से ये गायब हो जाएंगी, बट वन बाय वन। ओके, क्योंकि जो भी साइकिल्स थे आपकी लाइफ में, उनके एंड होने का टाइम आ गया है फाइनली। अब वो और ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो परेशानियां आपको मिली होंगी इस जर्नी में, वो बहुत बड़ी होंगी, बहुत कठिनाइयों का आपने सामना किया होगा। क्योंकि जब ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में, और फिर वो चीजें एंड पर आती हैं, तब ये कार्ड सामने निकल कर आता है। यानी कि परेशानियों की, तकलीफों की वो हद कि जिससे आगे तो कोई बढ़ ही नहीं सकता, कोई तकलीफ बढ़ ही नहीं सकती। उसके बाद तो फिर बंदा ही ना रहे तो बात अलग है। तो इतनी तकलीफें, इतने गहरे दर्द तो आपको मिले हैं, लेकिन जो भी है अब वो एंड पर आ गया है, क्योंकि इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता था। आपने जो सीखा इस जर्नी में रहकर, और जिस तरीके से आपने खुद को मेंटेन किया, बैलेंस बनाकर रखा खुद में, काबिले तारीफ है। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, जो चीजें मैं फील कर पा रही हूँ कि कई बार ऐसा होता था कि आपको फाइनेंशियली लगता होगा कि आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते क्योंकि पैसा नहीं है। फिर अगर पैसा आता है तो बीमारियां आ जाती हैं साथ में। अगर बीमारियां भी आप हैंडल कर लो तो साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर साथ देने वाला भी कोई देख लो तो कोई और इशू आ गया। ओके, तो इस तरीके से जैसे आपने बैलेंस बनाया है, छोटी बात नहीं है, कोई भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता। आप पक्का एंजल्स का ही एक रूप हो, बहुत मजबूत हो और बहुत धैर्य है आपके अंदर। और जब कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं जो भी साइकिल्स दे रही है लगातार, वो देना बंद कर ही देगी, क्योंकि हार मान जाएगी कि अरे यार ये तो कभी टूटता ही नहीं। तो ये चीज है यहाँ पर। सो एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, और यूनिवर्स भी यही चाहती है कि ये जो नई शुरुआत हो रही है उसको आप एंजॉय करें, एक्सेप्ट करते हुए। और आपको ये भी भरोसा दिलाने की कोशिश करिए कि इसके बाद अब तकलीफें नहीं होने वाली। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इस कदर नहीं आएंगे जिस कदर आया करते थे। ये अगर आप कार्ड देखो तो ये कितना कलरफुल है। सी, तो कहीं ना कहीं जो 7 कलर्स हैं खुशियों के, वो सारे ही आपको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, विद स्टार्स एंड सन। यहाँ पर ब्लैक कलर का भी यूज हुआ है, जो कि बताता है कि हाँ, प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो कि मैंने आपको कहा कि चैलेंजेस तो रहते हैं लाइफ लॉन्ग।
हम जब तक जिएंगे ये सब कुछ फेस करेंगे, लेकिन इनका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ने वाला। ये अब बड़ी छोटी मोटी सी चीजें आपको लगेंगी क्योंकि आप बहुत मजबूत बन चुके हो। ओके, तो ये तो सबसे पहला मैसेज आया है आपके लिए। उसके बाद आपको बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन आपने रखना है, रिसीव करना है पॉसिबिलिटीज को, अचीवमेंट्स को, अपॉर्चुनिटीज को, प्रपोजल्स को। ऑलराइट, लोगों से बात करना है, बाहर निकलना है, बाहर की दुनिया को देखना है, नए तरीके से, नए रूप में देखना है, पॉजिटिविटी के साथ देखना है। हो सकता है कि अभी तक आपके साथ ऐसा हो चुका हो कि आप किसी से भी बात करते हो, किसी से भी मिलते हो तो आपको डर लगता हो कि पता नहीं यार ये भी ना कहीं धोखा दे दे, पता नहीं यार ये भी ना कहीं दिल दुखा दे, पता नहीं यार इसके साथ में भी कुछ गलत ना हो जाए। बट यहां पर यूनिवर्स कह रही है कि अब फोन नहीं होने वाला। जितने लोग मिलने थे इस तरीके के, जिनको आपने जिनसे आपको लेसन्स लेने थे, जिनको आपने लेसन्स देने थे, वो साइकिल ऑलमोस्ट एंड है। अभी क्या हो गया सिचुएशन बताती हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि लोग अभी भी उस तरीके के नहीं आएंगे जो टॉक्सिक होंगे या जिनसे बात करके आपको थोड़ा सा बुरा फील होगा, ऐसा नहीं है। इस तरीके के लोग आएंगे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ये हो जाएगा। आप शुरुआत से ही समझ जाओगे कि ओके, ये जो व्यक्ति मेरे जीवन में आया है ये मुझे कुछ सिखाने या बताने आया है। पहले क्या था कि हर वो व्यक्ति जो आपसे प्यार से बात करता होगा उसके साथ आप अटैच हो जाते होगे, एंड देन जब उसके साथ में आपका साइकिल शुरू होता होगा, वो आपको पेन देना शुरू करता होगा, तो वो चीज झेलना बहुत मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए। अब ऐसा नहीं है। अभी आपको पता है कि किस तरीके से पहचान करनी है, किसको अपने कितने करीब आने देना है, इन चीजों का आपको पता होगा। सो यूनिवर्स वही आपको बोल रही है कि अब आप डरे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको कब रोड को क्रॉस करना है और कब नहीं, कब खतरा है कब नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। ओके, आपको जानकारी हो चुकी है। अब आप बच्चे नहीं रहे, आपको पता है कि चाहे कितना ही ट्रैफिक क्यों ना हो, आप खुद को सेफ रख सकते हो उस ट्रैफिक के बीच में भी, राइट। तो ये चीज है। यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अब आने वाले समय में बेहतर होगा कि सबसे पहले आप खुद को डेट करें, खुद को प्यार करें, खुद को डेट करें, एंजॉय करें अपने साथ, और कहीं घूमने फिरने जाएं। आपके सामने मौके भी ऐसे आएंगे जहां पर आपको बोला जाएगा कि अरे यार चल, हो सकता है आपके फ्रेंड्स बोले यार चलते हैं कहीं घूमने के लिए, तो आपने जाना है। आपको ये भी बोला गया है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, किसी और को नहीं बता सकते, तो आप मुझे बताइए। आप यूनिवर्स के साथ में बात करिएगा। जब आप यूनिवर्स के साथ में बात करेंगे तो कई सारे सवालों के जवाब आपको यूं ही मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आपने नहीं देखा, ये चीज आपने महसूस नहीं करी, मैं हमेशा करती हूँ। अगर कोई समस्या जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा है, मैं खुद को वो बताती हूँ, खुद से बोलती हूँ कि यार सुरभि ऐसी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन कैसे मिलेगा, ये चीज है, और फिर अंदर से ही मुझे आवाज आती है, सोल्यूशन जो होता है उसका वो मिल जाता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस दौरान। यूनिवर्स चाहती है कि आप ये करें। यूनिवर्स ये भी चाहती है कि छोटे छोटे चैलेंजेस जो आएंगे अब आपके सामने, उनको आप एंजॉय करें। समझें कि ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं ये आपको उस जगह पर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं जो आपने शायद सोचा भी ना हो, जिसका ड्रीम भी आपने ना किया हो। कुछ बहुत बड़ा, कुछ यूनिक जो आपने सोचा ही नहीं कभी, राइट। सो इन चैलेंजेस को ना एक तरीके से आपने सीढ़ियां समझना है कि ओके, ये जो चैलेंजेस हैं ये सीढ़ियां हैं, और इन सीढ़ियों पर अगर मैं चढ़ती जाऊंगी, चलती जाऊंगी, तो टॉप पर पहुंचूंगी। ओके, सो ये सारे मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहती है। यहां पर एक मैसेज और भी है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि अब जब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको मौके मिलेंगे, उस वक्त आपने लेजी फील नहीं करना है, ना ही कोई बहाने बनाने हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब तक हमें मौके नहीं मिल रहे होते हैं तो हम परेशान होते हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें वो कर दिखाने का जो हम करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर जब मौके मिलने शुरू होते हैं तो हम लेजी सा फील करने लग जाते हैं। तो वो आपने नहीं करना है। हो सकता है आपकी ये आदत हो, मुझे नहीं पता ये मैसेज आपके लिए क्यों आया,
ओके सो कहीं ना कहीं आप इस पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, और इसीलिए कार्ड मैंने आपको दिखाया। बहुत सुंदर लगा क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक था, और बॉटम ऑफ द डेक यानी कि जो पूरी एनर्जी होती है वो इसमें निकल कर आती है। इसका मतलब है कि आप इस जगह पर पहुंचने वाले हैं, और आप इस एनर्जी को फील करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। कितना प्यारा कार्ड है। ऑलराइट, सो ये है मैसेजेस आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। आप कुछ कार्ड्स और देखते हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आता है फॉर यू। Seven of Cups, Temperance, Ten of Swords, Seven of Wands. Star. ओके, कोई तो आपका ऐसा सपना है जिसको लेकर आप एक्साइटेड बहुत थे, और आपके मन में जोश था है कि आपको ये पूरा करना है, लेकिन आई थिंक दूर दूर तक आपको कोई रास्ता या कोई हेल्प नजर नहीं आ रही थी उसको पूरा करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी तरीके से गिव अप करने के मूड में थे, लेकिन आपने ऐसा सोच लिया था कि अगर यूनिवर्स मुझे ये नहीं देना चाहती देन ओके, ठीक है, मैं इसके साथ ही सच्चाई के साथ ही जी लूंगी या जी लूंगा। बट यहां पर यूनिवर्स कहना चाहती है कि जो भी आपके कोई एक, ये सपना तो छोड़ी, ये तो सबसे बड़ा सपना है, ये तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन और भी जो छोटे छोटे से सपने आपके थे वो सारे अब पूरे हो पाएंगे। आप बैलेंस कर पाओगे एक तरीके से, और बैलेंस आपने पहले भी बहुत अच्छे से बिठाया है अपनी एनर्जीज में और अपने 3D एंड 5D वर्ल्ड में। सो आगे भी ये होने वाला है, लेकिन इस बार आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का। हो सकता है आपका जो बर्थडे है वो फरवरी में होता हो, मे बी, क्योंकि ये मैसेजेस मिले हैं मुझे, फरवरी, नवंबर। यस हो सकता है आप स्टार सीड हो, ये कहना चाहती थी एक्चुअली मैं। पेशेंस, जो धैर्य है आपका, वो अब आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जो कि शायद आपने नहीं सोचा था। जहां तक मुझे लग रहा है वो ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम्स की एक लिमिट्स थी कि ओके मुझे यहां तक पहुंचना है, क्योंकि उसके आगे आप सोच ही नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था कि अरे यही हो जाए वही बहुत है, लेकिन जो आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस। और ये धैर्य आपका, इसको आप इसको अपना औजार समझ सकते हो, पता है, अपने चैलेंजेस के साथ फाइट करने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए। ये आपने हमेशा बनाकर रखा है और ये आपको हमेशा बनाकर रखना है आगे भी। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं, और ये रीडिंग आई थिंक काफी है किसी को भी मोटिवेट करने के लिए। आप पक्का लोगों के आदर्श बनोगे, जितना कि मैं समझ पा रही हूं, जब आपको लोग टॉप पर देखेंगे एंड सक्सेसफुल होते हुए, एंड डेफिनेटली लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं जरूर मुझे कितना रेजोनेट हुआ है। फिर मिलते हैं एक और कल की नई रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पिरामिड जो कि है सोडालाइट, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। ओके,
All right. Courage. एक कार्ड हम यहां से निकालेंगे, फाइनल कार्ड, एंड देन आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, सोडोलाइट, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से? ओके, किसी प्रॉब्लम को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप किसी से सोल्यूशन मांगते हो तो शायद कोई दे नहीं पा रहा, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को किसी को बताना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। ओके, कुछ ऐसा है आपके साथ, ऐसी दिक्कत है। ना बताने का रीजन ये भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, आपकी सिचुएशन को सुनेगा, वो आपको ही ब्लेम करेगा, और आपको पता है कि ऐसे में कोई भी ब्लेम ही करेगा जो सिचुएशन है, लेकिन आप मजबूर हो, आप उसको छोड़ नहीं सकते या उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते। ओके, एंड आप सच भी जानना चाहते हो कि सच क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में वापस आया है जिसने कभी आपको तकलीफ दी थी, ओके, अब जब वो आया है तो आपका दिल ये कह रहा है कि आपको उसे चांस देना चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं है। तो आप चाहते हो कि कोई आपको ये बोल दे कि हाँ, अब आप इस पर भरोसा कर सकते हो। ओके, बट ये कोई तब बोलेगा ना जब आप उसके साथ में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे। तो जब प्रॉब्लम शेयर करने की बात आती है तो आपको लगता है अगर मैं शेयर करूंगी तो सामने वाला सोचेगा कि तुमने तो हद कर दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी तुम उसके बारे में सोच रही हो, जानना चाहती हो या जानना चाहते हो। दूसरी तरफ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट है या किसी व्यक्ति को आप पसंद करते हो या कोई प्रोजेक्ट आप पसंद करते हो, उसको लेकर आप पूरी मेहनत कर रहे हो और आपने आसपास सबको बता रखा है कि हाँ, आप मेहनत कर रहे हो और ऐसे ऐसे, तो आपके साथ साथ और भी लोगों ने उससे आशाएं लगा ली हैं कि ठीक है, अगर ये व्यक्ति घर आता है तो अच्छा होगा, या प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो अच्छा होगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज कम है उसके मिलने की। अब शेयर किससे किया जाए? अगर घर वालों से ही करते हैं तो वो लोग कहेंगे कि हद हो गई, तुमने तो बेवकूफी की हद कर दी,
राइट और बाहर भी अगर आप शेयर करते हो तो भी आपको यही लग रहा है कि बाहर वाले क्या बताएंगे, या फिर बताएंगे तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, कोई सोल्यूशन नहीं बताएंगे, बट आपको ये काम पूरा करना है। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है आपके सामने। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। जिनकी प्रॉब्लम है उनके साथ तो 100% ये रेजोनेट करने वाला है, और किसी का नहीं पता, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। जिसको है वो परेशान बहुत होगा, मुझे पता है, बहुत ज्यादा परेशान होगा, और नहीं उसको समझ आ रहा होगा कि क्या करें। ओके, तो आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि बेहतर होगा कि अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा दूर हटकर देखो। ओके, हम जो मेडिटेशन की बात करते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई आप मेडिटेशन करिए, और भी लोगों से आपने सुना होगा कि मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है। मेडिटेशन क्यों बोला जाता है करने के लिए, आपको पता है? मेडिटेशन हमें इसलिए करने के लिए बोला जाता है कि हम खुद को एक दूरी से देख पाते हैं मेडिटेशन के वक्त। अगर कोई भी समस्या है या कोई भी तकलीफ है ना, अगर हम बनकर उसको देखें तो हमें ना खुद पर तरस आता है, और हम हमेशा खुद को सही समझते हैं, या फिर हम हमेशा खुद को गलत समझते हैं। ऐसा हो जाता है। अगर हमारे अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज है ना, तो हम हमेशा खुद को गलत समझेंगे, चाहे हम सही क्यों ना हो। सामने वाले ने अगर हमें गलत ऐसा बोल दिया कि तुम गलत हो, तो फिर गलती हो जाओगे। और अगर कोई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो हमेशा खुद को सही समझेगा, वो गलत नहीं समझेगा। अगर कोई उसको गलत बोलने की कोशिश करेगा तो वो उसका विरोध करेगा, चाहे वो गलती क्यों ना हो। ये चीजें होती हैं, हम सभी इंसानों के साथ है। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन हमें एक अलग व्यक्ति की तरह रखकर दिखाता है। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो आप खुद को ऐसे देखोगे कि ये कोई और व्यक्ति है, आप ही कोई और व्यक्ति है, और इसका नेचर ऐसा है, और इस वक्त इस जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें ये काम कर रहा है। तो आपको समझ आएगा कि ये सही है या गलत। अगर आप खुद देखोगे ना खुद को, तो आप या तो सही कहोगे या गलत कहोगे, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आप दूर से देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अगर कोई बात बोली तो आप बहुत जल्दी मुझे जज करोगे, राइट, कि ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है। क्यों? क्योंकि ये मैं हूं, आप नहीं हो, है ना। बस ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि मेडिटेशन आपको वही करवाता है, आपको खुद से हटा देता है, दूरी बना देता है। आप दूर से देख पाते हो आप क्या कर रहे हो, सिचुएशन क्या है, और उसमें आपका रोल क्या है, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप ये करो। खुद पर तरस खाना या खुद को किसी कोई जो परसेप्शन है आपका खुद को लेकर, उसको हटाकर और ये तरस वाली भावना जो भी है इसको साइड में रख के, उसके बाद सिचुएशन देखो, खुद को देखो, सामने वाले व्यक्ति को देखो, सारी चीजों को याद करो, सोल्यूशन खुद ब खुद आपको मिल जाएगा गाइस। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये समझ आ रहा होगा, लेकिन ये टेक्निक आपके लिए काम करेगी। ये बिल्कुल छोड़ देना कि आपका मन है और आप अच्छे हो बुरे हो, या वो अच्छा है बुरा है। नहीं 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 नहीं, जो भी सिचुएशन है उसको सामने रखो इस तरीके से, ये आप हो, ये वो व्यक्ति है, ओके, और ये आपकी सोल है। अब अपनी सोल से बोलो, आप दोनों को देखने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, ठीक है। उसमें वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप कोर्ट जाते हो ना और जज फैसला करता है, आप खुद के जज बनो, ठीक है। वो क्या करता है, वो किसी से अटैचमेंट नहीं रखता, राइट। वो ये देखता है सही क्या है गलत क्या है, देन फैसला करता है। आपको वही करना है। फिर तरस मत खाना खुद पर या किसी और पर, जो सही है वो करो, क्योंकि आप किसी के पास जा नहीं सकते, किसी से डिस्कस कर नहीं सकते, आपकी सिचुएशन ऐसी है ना। तो अब देखो कि आपके लिए सही क्या है, इस सिचुएशन में क्या सही है करना, वो करिए, ओके। मुझे नहीं पता किसको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो बता रही हूं ये भगवान जाने। लेकिन आपको यही बोला गया है, और जो सच है उसको देखना है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। जानो, समझो, और उसके बाद फैसला करो। जो मीठा नहीं है उसको मीठा बनाने की कोशिश नहीं करनी है आपने इस दौरान। आपने पॉइंट्स रखने, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, बिना किसी भावना को जोड़े,
ओके, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, मैं ये बोल रही हूँ। और आप इतने साहसी हो कि आप कर लोगे। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो और फिर जो भी आउटकम आता है ना, उसी के आधार पर आपको फैसला करना है। फैसला हो सकता है ऐसा भी हो कि आपको खुश कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको दुख पहुंचाए। लेकिन हाँ, आप अगर स्टक हो तो इससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, अपनी सिचुएशन को किसी और की सिचुएशन समझो एंड ये सोचो कि आपसे कोई बोल रहा है कि आप फैसला करो, तो आप कैसे करोगे, वैसे करो। ठीक है, जब हम अपना फैसला करते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं ना कि डॉक्टर्स अगर अपने फैमिली मेंबर्स का ऑपरेशन करें तो उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन दूसरों का करते वक्त नहीं होता, राइट? तो वो चीज हो जाती है। हम अपना इलाज करते हैं ना तो बहुत कुछ आ जाता है, हम तो बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, या हम बहुत बुरे हैं। जिस तरीके के परसेप्शन में आप हो या जैसी सोच है, या अगर आप अनबैलेंस्ड हो तो आप अपने आप को बुरा ही कहोगे, मैं बुरा ही हूं, लेकिन नहीं हो बुरे। ओके, तो ये हो जाता है। तो खुद को ना वैसे रखो दूसरे के जैसे, और फिर सोचो, इससे हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको समझ आ रहा हो तो, अगर आ रहा है ना समझ, तो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि बहुत से लोगों को समझ आ रहा होगा। उनको सीधी बातें सुनना पसंद है, इस तरीके के सोल्यूशंस उनको पसंद नहीं आते। लेकिन अब मैं क्या करूं, जब यहाँ पर ऐसे है तो यूनिवर्स चाह रही है आपसे ये कराना। ओके, एक कवि बनो। कवि जानते हैं आप कैसे होते हैं वो? कविता लिखते हैं और सबकी बस उधेड़ के रख देते हैं। ऐसा सच बोलते हैं कि सुनने वाले को करंट लगे, राइट? लेकिन बोलने का तरीका ऐसा होता है, सच देखो और स्वीकारो, ठीक है? तब ये साइकिल एंड होगा। प्रैक्टिकल बनकर सोचा जाए, इमोशनल बनकर सोचा जाए, कौन सा पलड़ा भारी रखा जाए, किस तरीके से बैलेंस रखा जाए, मत सोचो, ये सब मत सोचो। जो मैंने तरीका अभी बताया ना, वो अपनाओ। दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं। जानना चाहती हूं मैं कि ये वाला फाइल किस व्यक्ति से रेजोनेट हुआ है। एंड इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।